पार्षद नहीं, छक्के हैं। 6 से 6 नंबर छक्कों का होता है। हम छक्के भी कह रहे हो, हमसे डर भी रहे हो, हमको मारने पे भी आ रहे हो, हमारे लिए योजना बना रहे हो। मतलब पेशेंस विहीन व्यक्ति हैं। पकड़ के तुमने ये बात कही, और ऐसा नहीं है कि वहां पे लोग नहीं थे, देखने वालों ने देखा है, कहा है कि ये हुआ है। तो पवन गुप्ता की आवाज नहीं है, 6 लोग की आवाज है। ये सब समाहित है, और ये 6 कुछ भी करेंगे, और ये 6 इस कानपुर की जनता को और भारतीय जनता पार्टी को बचाएंगे। क्योंकि तुमने अपने को भरने के लिए, अपने को मजबूत करने के लिए भाजपा को गर्त में डाल दिया है कि क्या नाम, वहां पे हमारी जगह नहीं है, जलकल विभाग वहां पे काम नहीं करा सकता। तो जलकल विभाग क्या बदल गया है क्या? अभी जो जलकल विभाग पहले था, नगर निगम विभाग पहले था, चेंज हो गया, तुरंत चेंज हो गया। अब ये कह रहा है ऐसे अधिकारियों की कार्रवाई कराऊंगा। ये जो जीएम जलकल है, अधिशासी अभियंता है, जो ये लोग लिख लिख के दे रहे हैं, किसके कहने पे दे रहा हो भाई? बताओ ना अखबार को कि हाँ हमारे ही विंग से वहां पानी की लाइन पड़ी थी। तब आप नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। कानपुर की राजनीति को जो हीटअप बनाए हुए है ना, बहुत से लोग आ रहे होंगे जो कह रहे होंगे कि राजनीति को हम हीट करने वाले हैं, कानपुर के टेम्परेचर को हीट करने वाले हैं। लेकिन असली जो हीट किए हुए हैं वो है पवन गुप्ता जी। पवन गुप्ता जी उन 2 निलंबित पार्षदों में एक हैं, एक अंकित मौर्य हैं, दूसरे पवन गुप्ता जी हैं। चर्चाएं हमारी आप सुन चुके हैं, लेकिन बहुत कुछ इस बीच नया घटित हुआ है। उसी चर्चा को कुछ करने के लिए हम आपके साथ हैं। सुरक्षित है, एप्लीकेशन आपने दी थी, क्या हुआ था भाई उस दिन? लोगों को बताया, लेकिन कबीर न्यूज को भी बताएं क्या हो गया था ऐसा भाई जो है क्या एप्लीकेशन कि देनी पड़ गई। एप्लीकेशन तो अभी मान लीजिए हम लोग संगठन में दी है, इसलिए कि संगठन बार बार सुनने मारा, संगठन इसका निर्णय करेगा, संगठन निर्णय करेगा, तो अभी संगठन में दिया है। अब संगठन ने, अब यह मान लो मेरी जब जान चली जाएगी, हत्या चली जाएगी, हो जाएगी, तब शायद संगठन उसमें सोच ले, इसीलिए हम संगठन को दे दिया। भाई संगठन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम था अटल स्मृति सम्मेलन। उसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में योगेंद्र उपाध्याय जी आए थे, जिला प्रभारी मंत्री। तो उनके साथ हम लोग को बुलाया गया था भाई कि सब आना है। हम लोग भाई, हम जिले के महामंत्री भी हैं, युवा मोर्चा के पार्षद भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के बैनर, हम 6 पार्षद, जिनको संघर्षी पार्षद कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, संघर्ष कर रहे हैं हम लोग जनता के हित के लिए। हम लोग भाई वहां पहुंचे, तो जब पहुंचे तो इन लोगों को देख के बिल्कुल क्रोध आ गया। ये लोग हम लोग को क्रोध की नजर देखने लगे। अपने साथ कई लोगों को बैठा किनारे खड़े थे, शक्ति बल दिखा रहे थे। भाई हम लोग शक्ति है नहीं, शक्ति होती शायद तो हम लोग कहाँ पे अपनी बात कह पाते। परंतु जब शक्ति आई, शक्ति भी आपने दी हम लोग को। बार 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 बेइज्जत करके, बार बार थप्पड़ मार के, बार बार प्रताड़ित करके, अनुशासनहीनता का आरोप लगा के, निष्कासन करके आप लोग करते रहे हो। तो उसका भाई जवाब दिया। चलिए, अभी तक तो ये था कि आप इस पे उतारू थे। अब जो मैं वह कार्यक्रम से हम लोग निकले, हमारे साथी पार्षद निक्कू, बाकी 4 पार्षद हमारे आगे जा चुके थे, तो उन्होंने देखा एकदम से वहाँ पे साइड से एकदम फ्रंट पे आ गए। निक्कू मेरा साथी है भाई, हमारा साथी पार्षद। हम लोग इस मोर्चे को ऐसे ऐसे तिनका तिनका ले रहे हैं। सच की लड़ाई में बहुत लोग खड़े नहीं हो पाते हैं, सबको झूठ की लड़ाई में खड़ा ना होता है। आदमी को अपना स्वार्थ होता है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मेरी जनता का मामला है, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ। और खुशी है आपके चैनल के माध्यम से, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने इस कानपुर की जनता को जगाया है, आपने हम जैसे लोगों को जगाया है कि आपकी कानपुर जनता आज सड़कों पे आ गई है, बंटी पांडे का विरोध कर रही है। कि बंटी पांडे की मतलब ये था, बंटी पांडे अत्याचार करते जा रहे हैं, रावण ने करा नहीं बोल पाया, कोई कंस ने करा कोई नहीं बोल पाया। तो जब कोई ना कोई अवतरित हुआ, तो हम लोग भगवान तो नहीं है, पर हो सकता है कि उन भगवान के रूप में भगवान ही ताकत दे रहे हैं। इतने बड़े लोगों से लड़ने के लिए हम लोग का औकात नहीं है, इतने बड़े लोगों से लड़ पा रहे, तो भगवान हम लोग शक्ति दे रहे हैं। वहां से निकले तो उन्होंने निक्कू कैसे आए, निक्कू भाई तुम्हारा चल रहा है, हम लोग 6 पार्षद है, तुमने क्यों, आप शक्ति में ज्यादा हो गया, 25-30 लोग खड़े हो, तो आपने निक्कू कैसे अपनी कोखी में दबा दिया। तो हमने देखा, तो हम पीछे थे, तो हमने तुरंत कहा छोड़िए निक्कू आओ। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ खींचा के अबे फोटो खिंचा आगे मेरे साथ। फोटो खींचा, तो हमने कहा एक ऑडियो वायरल किए करे थे, तब तो ये हुआ, फोटो खिंचाओ तो क्या होगा। तो भाई दब नहीं रहे, डर नहीं रहे, ये नहीं खाली मीडिया बोल रहे हैं, सामने आएंगे तब भी इतने ललकार के इतनी ताकत से बोलेंगे। तो फिर उन्होंने, फिर जब हम जाने लगे, तो उन्होंने मेरा गिरबान पकड़ के मुझको गाली बकते हुए कहा कि अब तुम खुल के आए हो, बंटी पांडे क्या है पता चलेगा। तो हम तो भाई पहले से हम जान रहे बंटी पांडे क्या है। बंटी पांडे दैत्य है, अहंकार की पुलिंदा है, अहंकार की मिसाल है। और अहंकार रावण का नहीं चला, अहंकार बड़े बड़े दैत्यों का नहीं चला, तुम्हारा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सच की लड़ाई, सत्य परेशान होता है परंतु पराजित नहीं होता। तो परेशान है, सत्य है, हम लोग 6 लोग सत्य हैं, परेशान है, पराजित नहीं है। अब लोग, उनके जो साथी पार्षद हैं, उनके जो लोग हैं, वो कह रहे हैं
6 पार्षद छक्के हैं, छक्के करेंगे क्या? छक्के कुछ कर पाते हैं? अरे छक्के कुछ नहीं कर पाते, तो ये 6 छक्के मतलब 6 लोग मिला के छक्के बने हैं। अब देखो छक्के क्या करते हैं, ये 6 पार्षद को छक्के कहा गया। अब उनके ये साथ महिला की है भाई। अरे भाई महिला, उनको ना महिला से मतलब, महिला तो 8 साल से है वहां पे, दलित महिला है ये वर्ड उनके लिए भी यूज किया गया। भैया। अब हम लोग तो मिला के महिला पुरुष और सबको बच्चों को मिला के 6 लोग हुए हैं ना, तो ये 6 पार्षद नहीं छक्के हैं। 6 से 6 नंबर छक्कों का होता है। हम छक्के भी कह रहे हो, हमसे डर भी रहे हो, हमको मारने पे भी आ रहे हो, हमारे लिए योजना बना रहे हो। अखबार में पढ़ा आज मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा। मानहानि का नहीं, आप जिसको मुकदमा करना है आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, झुकूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, दबूंगा नहीं। मुझको जेल भिजवा दीजिए, आप भिजवा सकते हो, मैंने पहले ही कहा आप ताकतवर हो भाई, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत तंत्र मंत्र सब कुछ है, करिए, मुझको मरवा दीजिए। अरे अपनी जिंदगी को दांव पे रख के आए हैं, पर जनता के लिए, कानपुर की जनता आज कह रही है, जिस जनता की हिम्मत नहीं, जब सांसद विधायक मंत्री नहीं कह पा रहे थे उन लोग के विषय में, नहीं बोल पा रहे थे, आज भी नहीं बोल पा रहे हैं, पर जो सच के साथ है वो सच के साथ है। और कानपुर की आज देवतुल्य जनता सड़कों पे आ गई है। अभी तक जनता समझ रही ठीक है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतने तुम अंधे हो गए हो अहंकार में। हमारा हमारा तुमसे एक मोर्चा चल रहा है, हम लोग तुमसे बात नहीं करना चाहते हैं, तुम्हारी माता जी से बात करेंगे, माननीय महापौर जी हैं हम लोग की नेता है, आप नथिंग है हम लोग के लिए। अब हम तो ये नहीं है कि हम तुमको, तुम्हारी माता जी को तो सम्मान देंगे, वो कार्यकर्ता नहीं है, पार्षद से मेयर बनी है, दोबारा मेयर बनी है। अब तुम्हारे लड़के को हम जाके पूछे? बिल्कुल नहीं पूछेंगे। तो तुमने मतलब पेशेंस विहीन व्यक्ति हैं, पकड़ के तुमने ये बात कही। और ऐसा नहीं है कि वहां पे लोग नहीं थे, देखने वालों ने देखा है, कहा है कि ये हुआ है, तो मैं ठीक है। अब जब आगे पूछा जा रहा है, उनसे पूछा गया संगठन ने, तो कह रहे थे मैं उसको गले लगा रहा था। अरे यार, जो तुम्हारी गले की फांस बना है उसको तुम गले लगाओगे? तुम्हारा बस नहीं चल पा रहा है और ना तुम मेरा गला उतार दो और कह रहे हो गले लगा रहे थे। झूठ ना बोलो बंटी पांडे, जितना करना है तुम करो, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं गरीब ठेले वाला जमीन से आया हूँ, जमीन में मिल जाऊंगा, पर सर्वनाश एक सुनामी आती है, वो सुनामी आ चुकी है, क्योंकि खाली अभी तक हम अकेले थे। हमारे साथ अंकित मौर्य, हमारे साथ विकास जायसवाल, हमारे साथ आलोक पांडे, हमारे साथ लक्ष्मी कोरी, हमारे साथ हरीशरूप तिवारी नक्कू। तो आज जो है ये एक पार्षद पवन गुप्ता की आवाज नहीं है, 6 लोग की आवाज है, ये सब समाहित है। और ये 6 कुछ भी करेंगे, और ये 6 इस कानपुर की जनता को और भारतीय जनता पार्टी को बचाएंगे। क्योंकि तुमने अपने को भरने के लिए, अपने को मजबूत करने के लिए भाजपा को गर्त में डाल दिया है। आज ये पोजीशन आ गई है, जहां जाओ बड़ी जगह बैठो, बड़े बड़े हमारे यहाँ लोग हैं, कहते हैं अरे यार महापौर जी तुम्हारी अत्याचार करती हैं, ये कर लो। अरे आप कोई मुहिम चलाती हो, चलाइए, उसके बाद फिर सेटिंग करके उसको छोड़ती क्यों है? आपने कहीं ऐसी खबर चलाया तो आपने उठवा दिया जनरेटर, तो सेटिंग करके जनरेटर वापस क्यों कर रहे हो भाई? तो नियम पे काम करो, सही था तो उसको क्यों करा? अब उसको भाई है क्या, जितना जहाँ जो व्यवस्था मिल गई, जहाँ बंटी पानी ने कह दिया ये करना है, तो माता जी कर रही हैं। पर बहुत कष्ट है इस बात का, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि हमारी बेचारी बहुत अच्छी और सच्ची महापौर जी का बुढ़ापा खराब कर दिया इस बंटी पांडे ने। जैसे धृतराष्ट्र और गांधारी का बुढ़ापा उसके बेटे दुर्योधन ने खराब किया था, दुशासन ने खराब किया था, वैसे बंटी पांडे ने अपनी माँ का बुढ़ापा खराब कर दिया। इतनी अच्छी नेता थी, शायद हम लोग सोच रहे थे हमारी महापौर जी आगे सीनियरिटी पे कहीं राज्यपाल बनेंगी, कहीं कुछ बनेंगी। आज तो हमें लगता है उन्होंने तुम नहीं, क्योंकि भाजपा नहीं जान रही है अलग बात है, भाजपा नहीं पहचान पा रही अलग बात है, पर जनता जान रही है। और जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही भाग्य विधाता होती है, चाहे मेरी पार्षदी की हो, चाहे विधायकी की हो, सांसदी की हो, मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री, जनता प्रधान है, इंसान प्रधान नहीं है। यहाँ मोदी जी भी नमन करते हैं। डर, अब तो डर और खत्म हो गया भाई साहब, अब डर खत्म हो गया। केशव जी से क्या बात करें? अब केशव जी से हम लोगों ने बात करी, लोगों ने हम लोग की बात नहीं होने दी है। केशव जी ने कहा यहाँ पे नहीं, लखनऊ में आके बात करो। सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे विषय का नहीं है, हमारे व्यक्तिगत लाभ का विषय हो तो आप ना सुनिए, हमें कुछ व्यक्तिगत बात हो ना सुनिए, जनता की बात है, सुन लो भाई, भाजपा को बचा लो, इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। और बड़े लोगों को सुनना चाहिए, नहीं सुन रहे हैं, चलिए खैर, पर हम लोग तो लड़ेंगे, थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। और सैल्यूट है कानपुर की देवतुल्य जनता को, जिसने एक पवन गुप्ता की आवाज उठा के आज सारे, कितने सारे पवन गुप्ता बन गए हैं, कितने सारे लोग आ गए हैं आताताई के विरोध में,
ये होता है। हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था कि एक बढ़ता है, अगर उस सही के लिए बढ़ रहा है तो कारवा बन जाता है, तो बन गया कारवा भाई। आज पवन गुप्ता को मार सकते हो, इतनी जो जनता है उसको मारो, जनता भी आवाज उठा रही है। अभी हमने आपके चैनल के माध्यम से देखा कि वहां पे एक पार्क में रजिस्ट्री कराई इन्होंने, पार्क में एक रजिस्ट्री कराई अपने अपने नाम पे, अपने परिवार के नाम पे। कैसे पार्क की रजिस्ट्री हो गई? महापौर जी के पास वो लोग बता रहे हैं कि महापौर जी के पास पत्र लेके गए थे, तो महापौर जी के पास जो पत्र जाता है तो उसको बंटी पांडे अपने सुध में लेते हैं, उसमें कहाँ से मेरा लाभ हो सकता है उसको देखते हैं। आपने पार्क की जमीन पे कर दिया, किस नियम से कर दिया भाई बताइए? अब मतलब वहां पे आपने रजिस्ट्री करा ली, वो नियम में था। संतराल हाथे में सीवर लाइन नहीं पढ़ पा रही है, वो नियम में बता रहे नियम में नहीं है। आज हमने दैनिक जागरण अखबार में पढ़ा, दैनिक जागरण में लिखा है कि इसी दैनिक जागरण अखबार ने बहुत प्रमुखता से दिखाया था जब उस पानी की लाइन उस दलित बस्ती में पड़ी थी। बहुत बड़ा बड़ा दिखाया था कि हम लोग की मुहिम से आज पानी की लाइन पड़ी। उसमें एक्सीएन बोल रहा है कि क्या नाम वहाँ पे हमारी जगह नहीं है, जलकल विभाग वहाँ पे काम नहीं करा सकता। तो जलकल विभाग क्या बदल गया है क्या? अभी जो जलकल विभाग पहले था, नगर निगम विभाग पहले था, चेंज हो गया, तुरंत चेंज हो गया। अब ये कह रहा है ऐसे अधिकारियों की कार्रवाई कराऊंगा। ये जो जीएम जलकल है, अधिशासी अभियंता है, जो ये लोग लिख लिख के दे रहे हैं, किसके कहने पे दे रहे हो भाई? बताओ ना अखबार को कि हाँ हमारे ही विंग से वहां पानी की लाइन पड़ी थी, तब आप नहीं बता पा रहे हो। जो चला रहा है इस नगर निगम को, उसको रोकना है। नगर निगम को महापौर जी चलाएं, पार्षद चलाते थे नगर निगम को, अपनी जनता की समस्या लेके जाते थे, क्योंकि जनता लेके आती थी वहां सदन में ओके होता था तो जनता का लाभ होता था। आज जनता का क्या लाभ करा पा रहे हैं हम लोग? बस वो पार्षद जिनसे उनको माल मिलता है। अरे माल के लिए बने हो कि जनता के लिए बने हो? हम तो भाई पार्षद का पद लाभ का पद नहीं होता है, ये नियम में भी लिखा है सेवक का पद होता है। हम तो सेवक है भाई, जनता की सेवा कर रहे हैं। सेवक भैया जूता घिस घिस के बचपन से बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। तो हम तो भैया सोच रहे हैं मरने के कगार पे आ गए, इसलिए हम जनता का जूता घिसेंगे, बंटी पांडे का जूता नहीं घिसेंगे, भारतीय जनता पार्टी का जूता घिसेंगे, क्योंकि वो हमारी आन बान शान है, हम लोग का सम्मान है। जो भारतीय जनता पार्टी खत्म करने का काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। अब देख ले, पूरा शहर चिल्ला रहा है, चुनाव लगा है 2027 का, फिर इसका दोष हम लोग को दिया जाएगा कि हम लोग की वजह से हो गया। हम लोग की वजह से क्या होगा भाई? हम लोग तो आवाज उठाई है, हम लोग कुछ नहीं हुआ। बाकी जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम कह रहे हैं। ये पवन गुप्ता है, अपनी पूरी पीड़ा को निकाल के उन्होंने रख दिया है कि क्या कुछ उस दिन हुआ था। इसके बाद बहुत सी बातें कही हैं, चुनाव तक का जिक्र किया 2027 का। देखते हैं इस प्रकरण में आगे क्या कुछ होता है। अगुवाई 6 लोग कर रहे हैं, कई गंदे शब्द भी इनके लिए, अशब्द शब्द भी प्रयोग किए गए हैं, तो शायद हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए हमने उन वर्णों को गंदे शब्द या अशब्द शब्द कह दिया है। खैर, लड़ाई है, अब आगे देखते हैं जीत इनकी होती है या महापौर की होती है या बंटी पांडे का नगर निगम में जाना बंद होता है। बने रहे कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।